अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान अल्लाहवाला है और आज हम बात करेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्हांस कैसे किया जा सकता है यूजिंग लेवरेज एंड कोलैबोरेशन। लेवरेज जो होती है वो लीवर से निकला है और लीवर जो वर्ड है यानी कि हम थोड़े से वज़न को लगा के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और कोलैबोरेशन यानी कि मिल के काम करना और एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को सिखाना, ये कोलैबोरेशन हो गया। तो आप फ़र्ज़ कीजिए आपका स्कूल है और उसके अंदर 100 टीचर्स हैं या 500 टीचर्स हैं या 1000 टीचर हैं। तो अब जो वो टीचर्स हैं उनको आपस में कोलैबोरेट करने के लिए जो बेस्ट मीन्स है वो उनके मोबाइल नंबर्स हैं, वो सोशल मीडिया यानी कि फ़ेसबुक, यूट्यूब है, और ये जो चीज़ें हैं अगर हम इनको सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो हम इनसे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके जो टीचर्स हैं, जो लड़की ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनके जो अदर बेस्ट हाफ़ होते हैं, उनके जो अदर हाफ़ होते हैं, उनके पास वो भी तो कोई ना कोई काम करते हैं। तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जितने भी टीचर्स हैं अगर वो सारे के सारे एक दूसरे को फ़ेसबुक पे ऐड कर लें, तो अब जब किसी भी एक टीचर को कोई मसला आया, फ़र्ज़ कीजिए उनके यहाँ किसी को कारोबार में मसला आया या उनको कोई जॉब चाहिए, कि उनके अदर हाफ़ को जॉब चाहिए, उन्होंने लिखा कि भाई मेरे जो मियाँ हैं उनको जो है ना जॉब की तलाश है, वो इस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं। तो सिमिलर जो दूसरी टीचर थी उन्होंने देखा अच्छा ये मेरे जो मियाँ हैं उनके जो कंपनी है उसमें जॉब निकली हुई है, वो उनको आपस में जॉब करा सकते हैं। हो सकता है कोई टीचर ऐसी हो जिनके मियाँ ट्रैवल एजेंसी चला रहे हो, तो उन्होंने एक टीचर ने लिखा भाई मुझे मेरी बहन को जो है कराची का सफ़र करना है और कराची के सफ़र करने में टिकट कौन भेजता है, तो उन्होंने देखा कि भाई टिकट ये लोग भेजते हैं, तो टिकट हासिल हो गया। एक और टीचर के जो मियाँ थे वो टिकट बेचते थे, उनसे टिकट हासिल हो गया। फिर इस किस्म से कहीं और कोई चीज़ लिखी कि भाई हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो आपस में कोलैबोरेशन के ज़रिए उनको सीखने को मिला। इसी तरह से स्कूल की टीचर है एक सिंध के अंदर, तो सिंध वाली जो टीचर है वो कराची वाले टीचर से बहुत कुछ सीख सकती है क्योंकि वो इंटीरियर में रहती है, उसके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इसी तरीके से जो कराची वाली टीचर है वो लंदन में टीचर को ऐड कर सकती है, न्यूयॉर्क में टीचर को ऐड कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया में टीचर को ऐड कर सकती है। वो उससे सीख सकती है कि भाई हाँ आजकल तालीम के नए तरीक़े आ रहे हैं। एक साहब टीचर ने लिखा कि भाई मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये इस किस्म की हरकतें कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो क्योंकि सारे के सारे उनके फ़ेसबुक पे जो लोग थे वो टीचर थे, तो उनमें से उन्होंने लिख दिया हाँ भाई ये इसको इस तरीके से हल किया जा सकता है और इस किस्म के चीज़ों से हल किया जा सकता है। तो ये कोलैबोरेशन का फ़ायदा हो गया। लेवरेज हम इस तरीके से हासिल कर सकते हैं कि किसी बड़े ने कहा है कि योर नेटवर्थ इज़ योर नेटवर्क। अब क्योंकि आपने सारे के सारे टीचर्स को जमा कर लिया एक जगह पे, तो अब सारे के सारे जो टीचर्स हैं उनका जो नेटवर्क है वो कॉमन हो गया, एक कॉमन ब्रेन हासिल हो गया। अगर किसी को कोई किसी बड़े आदमी को जानता है या किसी नॉलेजेबल आदमी को जानता है तो वो एक दूसरे से लिंक करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कहा कि भाई ये जो किताब लिखी है इसके जो ऑथर हैं मुझे उनसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है किसी एक के वो ऑथर जो है उनके फ्रेंड हो या उनका बेटा उनका फ्रेंड हो, उससे इल्म हासिल कर सकते हैं। कोई पॉलिसी मेकर को ढूंढना चाहता है तो कलेक्टिवली फ़र्ज़ करें अपने मोबाइल से आप SMS कितने लोगों को करेंगे जी मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, तो कलेक्टिवली फ़ेसबुक के ऊपर आप एक मैसेज लिखते हैं और वो तमाम के तमाम लोगों से शेयर हो जाता है। सबसे पहले हमें अपने कोलैबोरेटिव एफ़र्ट को बढ़ाने के लिए इस तमाम के तमाम एक ही शोबे में यानी कि टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को आपस में फ़ेसबुक करना चाहिए। पहले तो अपने सारे इदारे के अंदर जितने टीचर्स हैं उनको फ़ेसबुक करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे इदारे हैं अगर फ़र्ज़ करें कि वो समझते हैं बीकन हाउस स्कूल अच्छा है, सिटी स्कूल अच्छा है, उनके जितने टीचर हैं उनको फ़ेसबुक का फ्रेंड बनाना चाहिए ताकि आप देखें कि भाई सिटी स्कूल वाले क्या कर रहे हैं। फिर आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के टीचर्स को, फैकल्टी को ऐड कर सकते हैं, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के टीचर्स को कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप दुबई में जो टीचर्स हैं उनको कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे टीचर्स से इल्म हासिल कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग फ़ेसबुक एक पर्सनल न्यूज़पेपर की तरह होता है, यानी कि जब आप सुबह उठ के ख़बरें पढ़ते हैं तो आप सुर्खियाँ देखते हैं, सुर्खियों में जो आपकी काम की चीज़ होती है वो आप देख लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ेसबुक पे आप चैटिंग करें या आप उस पर वीडियोज़ देखें। आप सिंपल आपने सुबह उठे, आपने खोला, आपने देखा भाई आज कौन क्या कर रहा है, तो आपने फट देखा कि भाई ये आदमी ये काम करने जा रहा है, ये आदमी ये काम करने जा रहा है, ये आदमी ये काम करने जा रहा है, और उससे
आपके जो काम की चीज़ हुई, आपने नज़र आया, आपने उसको पढ़ के देख लिया। तो मेरे ख़्याल में जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट दिन का यूज़ करें और उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो उनको पता चल जाएगा थोड़े दिन में कि भी हाँ, मुझे इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन आप वो जो 20 मिनट में जो इल्म हासिल करेंगे, जो नॉलेज हासिल करेंगे, वो बहुत ज़्यादा काम की होगी, जो आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसी तरीके से फेसबुक का इस्तेमाल करें। और एक और टूल है हमारा जो कि SMS को कोलैबोरेट करने में मदद करते हैं। यानी आप एक SMS भेजते हैं और सारे लोगों को, जो भी स्कूल में टीचर्स हैं, उन सबको चला जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करवाएं। इस वेबसाइट का नाम है चौपाल को ज्वाइन करके आप एक SMS भेजते हैं और तमाम के तमाम टीचर्स को आपस में मैसेज चला जाता है। तो कभी कभी ये मैसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करें और देखें कि इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो इसके अलावा भी फेसबुक की बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं फेसबुक को चलाने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज़रूर करना चाहिए कि कम से कम आपस में फैकल्टी जो है वो एक दूसरे को ऐड कर ले, एक दूसरे से सीखने की कोशिश करे और फेसबुक की प्रोफाइल को कंप्लीट ज़रूर करें। अगर प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि फ़ायदा कैसे उठाना है। फेसबुक की प्रोफाइल को कंप्लीट करें और फेसबुक से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया।